सत्संगत जी, प्यार से कहना जी, धन्यकार जी। आओ सत्संगत जी, दासी फिर से सत्संगत आप सबों के बीच निरंकारी विचार लेकर आइए सत्संगत जी। आशा है प्रवान करेंगे जी। सत्संगत जी, आओ सत्संगत हम सभी निरंकारी विचार को श्रवण करते हैं सत्संगत। सत्संगत जी, विचार का विषय सत्संगत। जब परमात्मा साथ हो तो डर किस बात का। सत्संगत, वाकई में सत्संगत जब हम सतगुरु के साथ होते हैं, परमात्मा के अंग संग होते हैं, तो सत्संगत हमें वो अपने अंदर डर नहीं रखना चाहिए, डर को पैदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सत्संगत हमें विश्वास करना चाहिए कि हमारे साथ तो परमात्मा है। हमें किस बात का डर, हमें किस बात की टेंशन। सत्संगत सब कुछ परमात्मा के ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो आज का यही विषय है सत्संगत कि परमात्मा के साथ हो तो डर किस बात का। सत्संगत, इस विचार को आज हम सत्संगत अच्छे से समझेंगे। सत्संगत जी, आज का इंसान बाहर से जितना मजबूत दिखता है, अंदर से उतना ही डरा हुआ होता है। और सत्संगत, किसी को भविष्य की चिंता है, किसी को अपने परिवार की, किसी को नौकरी की, किसी को स्वार्थ की। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई डर है सत्संगत। लेकिन सत्संगत जी, संत महापुरुष हमें बहुत सरल बात समझाते हैं। यदि परमात्मा हमारे साथ है तो डर किस बात का है। सत्संगत जी, जिस प्रकार एक छोटा बच्चा सत्संगत अपने पिता का हाथ पकड़कर भीड़ में निडर होकर चलता है, उसी प्रकार सत्संगत जी, जब मनुष्य को निरंकार परमात्मा का अनुभव हो जाता है, तो सत्संगत जी, उसके मन का भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। सत्संगत जी, परिस्थितियाँ बदले या ना बदले, लेकिन उन्हें देखने का हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। इसलिए कहा जाता है कि सत्संग केवल सुनने का नहीं, जीने की बात है। यदि हम सत्संग में प्रेम, क्षमा और सेवा की बात सुने, बाहर निकाल कर क्रोध, अहंकार और नफरत में ही जीते रहे, तो सत्संग का वास्तविक लाभ नहीं मिल पाएगा। सत्संगत जी, सच्चा सत्संग तब है जब हमारे शब्द मधुर हो, हमारा व्यवहार विनम्र हो और हमारे कर्मों में मानवता दिखाई दे। सत्संगत जी, कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हर रास्ता बंद दिखाई देता है। सत्संगत, अब कोई रास्ता नहीं बचा। ऐसे समय में केवल एक सहारा होता है, निरंकार पर अटूट विश्वास। सत्संगत जी, विश्वास का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कठिनाई नहीं आएगी। विश्वास का अर्थ यह है कि कठिनाइयों के बीच भी मन नहीं टूटेगा। सत्संगत जी, जब मनुष्य परमात्मा की रजा में रहना सीख जाता है, तब सत्संगत हर मुश्किल उसे एक नई दिशा, उसे एक नई सीख देकर चलती जाती है। आज दुनिया में सबसे बड़ी कमी यदि किसी चीज़ की है तो वह प्रेम है। सत्संगत जी, अगर सत्संगत लोग एक दूसरे को सुनने से पहले, समझने से पहले निर्णय सुना देते हैं, लेकिन सत्संगत जी, प्रेम वह शक्ति है जो टूटे हुए दिलों को
भी साथ संगत जोड़ देती है। साथ संगत जी, प्रेम किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे अपनाने की ताकत देता है। प्रेम में अहंकार नहीं होता, तुलना नहीं होती, केवल साथ संगत अपनापन होता है। यही अपनापन निरंकार का संदेश है। यही अपनापन निरंकार का संदेश है साथ संगत जी। और यही कारण है कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या किसी धार्मिक स्थान तक सीमित नहीं होती। साथ संगत, सच्ची भक्ति हमारे व्यवहार से पहचानी जाती है। साथ संगत जी, यदि हमारी पूजा के बाद भी हमारे शब्द किसी का दिल दुखाए, यदि हमारे भजन के बाद भी हमारे मन में द्वेष रहे, तो साथ संगत हमें अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है। साथ संगत जी, सच्चा भक्त वही है जो हर व्यक्ति में परमात्मा का अंश देखता है। साथ संगत, वह किसी से ऊंच नीच का व्यवहार नहीं करता। वह क्षमा करना जानता है, धन्यवाद करना जानता है और बिना किसी स्वार्थ के सेवा करना जानता है। उसका जीवन ही उसकी सबसे बड़ी प्रार्थना बन जाती है। साथ संगत, आइए हम अपने जीवन में कुछ छोटे छोटे संकल्प ले साथ संगत, जैसे कि डर की जगह विश्वास रखे। साथ संगत, शिकायत की जगह शुक्राना करे, नफरत की जगह प्रेम बांटे और साथ संगत, अहंकार की जगह विनम्रता अपनाएं। केवल सत्संग सुनने नहीं, उसे अपने जीवन में उतारे। साथ संगत जी, जब ऐसा होगा तब साथ संगत हमारा घर भी बदलेगा, हमारा परिवार भी बदलेगा और हमारा समाज भी बदलने लगेगा। साथ संगत, क्योंकि परिवर्तन हमेशा अपने भीतर से शुरू होती है। आइए आज निरंकार प्रभु से यही प्रार्थना करें, हे निरंकार, हमें ऐसा जीवन दीजिए कि हमारे शब्दों से किसी को हिम्मत मिले, हमारे व्यवहार से किसी को प्रेम मिले, हमारे सेवा से किसी का दुख कम हो और हमारे विश्वास से किसी का मन परमात्मा से जुड़ जाए। साथ संगत जी, यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा सत्संग है और यही सच्ची जीवन भी है। साथ संगत जी, साथ संगत जी, और सत्संग केवल सुनने का नहीं, जीने का संदेश है। साथ संगत जी, सत्संग का अर्थ केवल किसी सभा में बैठकर प्रवचन सुन लेना नहीं है। यदि हम सत्संग सुनकर वैसे ही घर लौट आए जैसे कि साथ संगत हमने केवल शब्द सुने हैं, सत्संग को जिया नहीं है। साथ संगत जी, सत्संग तब सफल होता है जब हमारे विचार बदलने लगते हैं, हमारी वाणी में मधुर हो जाती है, हमारा व्यवहार नम्र हो जाता है और हमारे कर्मों में प्रेम दिखाई देने लगता है। साथ संगत जी, यदि घर के लोग हमारे स्वभाव में परिवर्तन महसूस करें, यदि पड़ोसी हमारे व्यवहार से प्रेरणा ले और यदि किसी दुखी व्यक्ति को हमसे आशा मिले, तभी साथ संगत समझ जाइए कि साथ संगत सत्संग हमारे जीवन में उतर रहा है। साथ संगत जी, संत महापुरुष हमें केवल ज्ञान नहीं देते बल्कि जीने की कला सिखाते हैं।
वे बताते हैं कि क्रोध का उत्तर क्रोध नहीं है, प्रेम है। साथ संगत जी, नफरत का उत्तर नफरत नहीं है, अपनापन है। साथ संगत, अपनापन का उत्तर बदला नहीं, क्षमा है। यही सत्संग का वास्तविक संदेश है। साथ संगत, प्रेम की शक्ति। साथ संगत जी, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत साथ संगत धन, पद या शक्ति नहीं है। साथ संगत, सबसे बड़ा शक्ति प्रेम है, क्योंकि साथ संगत प्रेम से हम सब चीज़ पा सकते हैं। लेकिन साथ संगत अहंकार, क्रोध या फिर साथ संगत लड़ाई झगड़ा, ये सब करके साथ संगत कुछ भी नहीं मिलने वाला है। यदि साथ संगत हमारे मन में प्रेम हो, हमारे वाणी में प्रेम हो, हम दूसरे के प्रति प्रेम की भावना रखें और दूसरे की भलाई सोचे, तो साथ संगत प्रेम से वो हर एक कार्य हो सकता है जो नफरत से नहीं हो सकती। साथ संगत जी, प्रेम वह दीपक है जो अहंकार में भी प्रकाश देता है। प्रेम वह मरहम है जो सबसे गहरे घावों को भी भर सकता है। प्रेम वह भाषा है जिसे हर इंसान बिना शब्दों के समझ सकता है। साथ संगत जी, एक बार एक सिद्ध व्यक्ति रोज अपने पड़ोस को मुस्कुराकर नमस्कार करता था। पड़ोसी कभी उत्तर नहीं देता था। लेकिन साथ संगत, लोग ने पूछा, जब वह आपको सम्मान नहीं देता तब भी आप मुस्कुराते क्यों हैं? वृद्ध ने कहा, मैं अपने संस्कार किसी और के व्यवहार के आधार पर नहीं बदलता। धीरे धीरे वही पड़ोसी साथ संगत बदलने लगा। एक दिन साथ संगत उसने स्वयं आगे बैठकर कहा, आपकी मुस्कान ने मेरे दिल बदल दिए। यही प्रेम की शक्ति है। प्रेम बहस से नहीं, व्यवहार से जीतता है। सच्ची भक्ति व्यवहार से पहचानी जाती है। साथ संगत, यदि कोई व्यक्ति घंटों पूजा करे लेकिन घर आकर अपने माता पिता का अपमान करे, गरीब को तुच्छ समझे या किसी का दिल दुखाए, तो उसकी भक्ति अधूरी है। सच्ची भक्ति तब दिखाई देती है जब हमारी वाणी में मिठास हो, हमारे मन में दया हो और हमारे व्यवहार में विनम्रता हो। साथ संगत जी, भक्ति का सबसे सुंदर रूप है हर इंसान में परमात्मा का अंश देखकर उससे प्रेम करना। प्रेरणादायक जीवन प्रसंग। साथ संगत, एक किसान की फसल लगातार 2 वर्ष तक खराब हो गई। गांव के लोग बोले, अब तो तुम्हारा विश्वास भी टूट गया होगा। किसान मुस्कुराया और बोला, मेरा विश्वास फसल पर नहीं, परमात्मा पर है। यदि उसने आज परीक्षा दी है तो कल रास्ता भी वही दिखाएंगे। साथ संगत, उसने मेहनत जारी रखे। अगले वर्ष साथ संगत अच्छी वर्षा हुई और भरपूर फसल मिली। साथ संगत, तब उसने कहा, परमात्मा कभी देर कर सकता है लेकिन अंधेर नहीं करता। यह प्रसंग साथ संगत हमें सिखाता है कि परिस्थितियाँ बदलती रहती है, लेकिन विश्वास नहीं बदलना चाहिए। साथ संगत जी, जीवन का संदेश। जीवन बहुत छोटा है, इसे शिकायतों में नहीं,
शुक्राने में बिताइए, इसे नफ़रत में नहीं प्रेम में बिताइए, इसे अहंकार में नहीं नम्रता में बिताइए। जब हम अपने भीतर प्रेम, सेवा, क्षमा और विश्वास को स्थान देते हैं, तब हमारा जीवन केवल हमारा नहीं रहता, बल्कि दूसरे के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। साथ संगत जी, आइए आज हम सब मिलकर निरंकार प्रभु से यही प्रार्थना करें, हे निरंकार, हमें ऐसे हृदय देना जिससे किसी के लिए द्वेष ना हो, ऐसी वाणी देना जिससे किसी का मन ना दुखे, ऐसे हाथ देना जो सेवा में उठे, ऐसे कदम देना जो मानवता के मार्ग पर चले, और ऐसी विश्वास देना कि कठिन से कठिन समय में भी हम आपका दामन न छोड़े। हमें ऐसा जीवन देना कि लोग हमें शब्दों से नहीं, हमारे व्यवहार से आपके दर्शन करें। हमारी मुस्कान किसी निराश व्यक्ति के लिए आशा बन जाए, हमारी क्षमा किसी टूटे हुए रिश्ते को जोड़ दे, और हमारा प्रेम अपने संदेश का माध्यम बन जाए। सत्संग जी, यही सच्चा सत्संग है, यही सच्ची भक्ति है, और यही सत्संग मानव जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। और सत्संग जी, अक्सर हम चाहते हैं कि दुनिया बदल जाए, लोग बदल जाए, परिस्थितियाँ बदल जाए, लेकिन सत्संगत संत महापुरुष समझाते हैं कि बदलाव की शुरुआत हमेशा अपने आप से होती है। सत्संग जी, जब मन में निरंकार का ज्ञान बस जाता है, तब शिकायत की जगह धन्यवाद आ जाता है, क्रोध की जगह प्रेम आ जाता है, नम्रता की जगह अपनापन आ जाता है। यही सच्ची आध्यात्मिक क्रांति है। जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति ने निरंकार पर विश्वास करना सीख लिया, वह हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। वह किसी को दोष नहीं देता, बल्कि हर अनुभव से सीख लेता है। सत्संगत, सच्चा भक्त वही है जो केवल सत्संग से ही नहीं, बल्कि अपने व्यवहार में भी प्रेम, नम्रता, सेवा और क्षमा को अपनाए। हमारी पहचान हमारे शब्दों से नहीं, बल्कि सत्संगत कर्मों से होनी चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि हमारे घर में शांति रहे, रिश्तों में प्रेम बना रहे और जीवन में आनंद बना रहे, तो सबसे पहले अपने विचार को पवित्र बनाना होगा, निरंकार का सिमरन करना होगा। सेवा और सत्संग हमें यही शक्ति प्रदान करते हैं। आइए सत्संगत, हम जानते हैं कि ईश्वर को पाने की सबसे छोटी और सबसे सच्ची राह प्रेम, नम्रता और समर्पण होती है। यदि सत्संगत हमारे अंदर प्रेम हो, नम्रता हो, समर्पण हो, तो सत्संगत हम ईश्वर को पाने की राह को सत्संगत उसे अपना सकते हैं, सत्संगत उस पर चल सकते हैं। आज का इंसान हर जगह सुख, शांति, खुशी खोज रहा है। कोई धन में, कोई पद में, कोई प्रसिद्धि में, कोई रिश्तों में, लेकिन सत्संगत जितना अधिक वह बाहरी चीज़ों की पीछे भागता है, उतना ही भीतर से खाली महसूस करता है। इसका कल्याण यह है कि मन की सच्ची शांति केवल परमात्मा की पहचान और उसके साथ जुड़े रहने से मिलती है।
साध संगत संत महापुरुष समझाते हैं कि परमात्मा कहीं दूर नहीं है, वह हर कण कण में है, हर जीव में है, हर पल हमारे साथ है। आवश्यकता केवल उसे पहचानने की है। जब मनुष्य सद्गुरु की कृपा से उस निरंकार प्रभु का अनुभव करता है, तब उसका जीवन बदलने लगता है। साध संगत विचार के अंत में साध संगत एक कहानी के माध्यम से समझिएगा। साध संगत जी, परमात्मा साथ हो तो डर किस बात का। आओ साध संगत इसे थोड़ा सा कहानी के माध्यम से समझते हैं। साध संगत जी, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास साध संगत धन दौलत नहीं थी, लेकिन साध संगत उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। गांव वाले अक्सर उसे पूछते, तुम्हारे पास ना पैसा है ना बड़ी ज़मीन है, फिर भी तुम हर समय खुश कैसे रहते हो। साध संगत जी, किसान मुस्कुराते हुए केवल एक ही बात कहता था, जिसके साथ परमात्मा है उसके पास सब कुछ है। साध संगत जी, एक वर्ष ऐसा आया जब साध संगत गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गई और साध संगत लोग के घरों में अनाज की कमी होने लगी। गांव के लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन साध संगत वही किसान हर सुबह उठकर पहले निरंकार प्रभु की प्रार्थना करता, फिर अपने सूखे खेत में जाकर मेहनत करता। एक दिन उसके बेटे ने पूछा, पिताजी, जब खेत में पानी ही नहीं है तो रोज मेहनत क्यों करते हैं। साध संगत, किसान ने बेटे का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, मेरा काम मेहनत करना है, फल देना परमात्मा का काम है। अगर मैं डर कर बैठ गया तो मैं अपना कर्तव्य छोड़ दूंगा, लेकिन अगर मैं विश्वास रखूंगा तो परमात्मा मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। साध संगत, यही तो जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। साध संगत, आज हम सबके जीवन में भी कई तरह के सुखे आते हैं। कभी रिश्तों में प्रेम सुख आ जाता है, कभी मन में विश्वास सुख आ जाता है, कभी चेहरे की मुस्कान खो जाती है। लेकिन इस सब का कारण परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि परमात्मा पर साध संगत हमारा कमज़ोर विश्वास होता है। साध संगत, महापुरुष समझाते हैं कि डर वहाँ पैदा होता है जहाँ विश्वास कम हो जाता है। जिस दिन विश्वास मजबूत हो जाएगा, उसी दिन साध संगत डर अपने आप छोटा पड़ जाता है। सोचिए साध संगत, एक छोटा बच्चा रात के अंधेरे में अकेला जाने से डरता है, लेकिन वही बच्चा अगर अपने पिता का हाथ पकड़ ले तो उसी रास्ते पर मुस्कुराते हुए चल पड़ता है। रास्ता नहीं बदलता, अंधेरा नहीं बदलता, केवल साध संगत साथ बदल जाता है। ठीक इसी प्रकार जीवन की परिस्थितियाँ हमेशा हमारे अनुसार नहीं होगी, कठिनाइयाँ आएंगी, लोग आलोचना करेंगे, कभी अपनों से भी ठेस पहुँचेंगी। लेकिन यदि मन में यह विश्वास हो कि निरंकार मेरे साथ है, तो फिर साध संगत कोई भी परिस्थितियाँ हमें तोड़ नहीं सकती। परमात्मा हमेशा हमारे अनुसार काम नहीं करता, लेकिन साध संगत वह हमेशा हमारे हित में काम करता है। साध संगत, कई बार जिस बात के लिए
हम रोते हैं, कुछ समय बाद समझ आता है कि वह हमारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद था। इसलिए साथ संगत जी, संत जन कहते हैं, विश्वास का अर्थ यह नहीं कि रास्ता आसान हो जाए, विश्वास का अर्थ यह है कि कठिन रास्तों पर भी हिम्मत बनी रहे। सच्चा सत्संग यही सिखाता है कि परिस्थितियों को दोष मत दो, अपने विश्वास को मजबूत करो, क्योंकि जब मन में परमात्मा का प्रकाश जल जाता है, तब साथ संगत अंधेरे कितने भी गहरे क्यों ना हो, रास्ता दिखाई देने लगता है। साथ संगत, प्रेम वही उस विश्वास का दूसरा नाम है। साथ संगत, जिस मन में परमात्मा का प्रेम बस जाता है, वहीं साथ संगत नफरत टिक नहीं सकती, वहाँ अहंकार टिक नहीं सकता, वहाँ शिकायत भी धीरे धीरे शुक्राने में बदल जाती है। साथ संगत जी, एक संत ने बहुत सुंदर बात कही थी। साथ संगत जी, नाव पानी में रहे तो वो सुरक्षित रहती है, लेकिन साथ संगत यदि पानी नाव में आ जाए तो वह डूब जाती है। साथ संगत जी, यदि आज के इस विचार से आपके मन को थोड़ा भी शांति मिली हो, आपके जीवन में सकारात्मक सोच आई हो, या इस विचार ने आपके दिल को छुआ हो, तो साथ संगत इसका सारा श्रेय केवल निरंकार परमात्मा की असीम कृपा और सतगुरु के आशीर्वाद को जाता है। हम सभी से यही विनती है कि इस ज्ञान को केवल सुने नहीं, बल्कि अपने जीवन में अपनाए, क्योंकि जब विचार जीवन में बन जाते हैं, तभी साथ संगत जीवन सफल बनता है। साथ संगत जी, इस विचार को प्रस्तुत करते समय मुझसे शब्दों में, उदाहरणों में या किसी भी प्रकार की कोई अनजानी भूल हुई हो तो कृपया मुझे बच्चे समझकर क्षमा अवश्य करें। मेरा उद्देश्य केवल प्रेम, मानवता और निरंकार प्रभु का संदेश आप सभी तक पहुंचाना है। साथ संगत जी, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने परिवार मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं, ताकि साथ संगत जी ऐसे ही प्रेम, भक्ति और आध्यात्मिक से जुड़ी नए नए निरंकारी विचार से पहले आप तक पहुंचाते रहे। साथ संगत जी,